अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसके चौथे अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। मैंने वो प्रश्न दिए हैं आप लोगों को। मैंने देखा कि अगर प्रश्न बनाती भी हूँ मैं खुद अलग से, तो वो एक एक लाइन वाले में ऐसे ही टाइप के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जब तक बड़े प्रश्न नहीं बनाए तब तक वो पूरी बात तो आती नहीं है। तो एक एक लाइन के प्रश्न उसी टाइप के बनेंगे जैसे उसमें दिए हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसलिए फिर वो उतना भी फिर मेरे पास टाइम भी नहीं है कि अब मैं वो प्रश्न सारे बनाऊं और फिर आपको दूं, फिर अपन पेपर कब रखें। तब तक तो चौथा अधिकार भी पूरा हो जाएगा। अब 8 दिन ऐसे खराब हो गए। तो वो प्रश्न आपको दिए हैं इस बार, लेकिन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बताऊंगी सारे, ठीक है ना। उत्तर आपको खुद को ही खोजने, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, बस इतना जरूर है। प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, उत्तर आपको अधिकार में से खोजने, उसी में मिलेंगे। आपस में आप लोग कर सकते हैं चर्चा, फोन पे जैसे भी आपस में आप लोग करें, मैं नहीं बताऊंगी इस बार। तो वो फिर अपन डेट फिक्स कर लेंगे 8-10 दिन बाद, जब भी जितना भी दिन आपको जैसे चाहिए। और तीसरे अधिकार के मेरे पास जो मैं बनाती हूँ वो पूरे बने हुए हैं प्रश्न। वो तो मुझे ध्यान ही नहीं आया इतने दिनों से किसी से वो डलवा देती, तो मेरे को परसों तो ध्यान आया, कल परसों तक तो फिर मैंने डलाए वो। तो वो आप लोग जैसे भी आपको समय मिलता जाए वो देखते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो वास्तव में वो थोड़े बड़ा मैटर कुछ बने तभी बनते हैं। एक एक लाइन में तो छोटे छोटे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो इस हिसाब से ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। आगे हम चौथा अधिकार ही पढ़ते हैं, अभी शुरू कर। वो प्रश्न सुनने में ही तो पूरा, चलो 10 सुन लो, हो जाएंगे, फिर पता लग जाएगा और सही है गलत है। कितने नंबर तक हो गए थे, ध्यान है? 82 तक हो गए थे। 82 तक हो गए थे। पेज नंबर 55 पे 83 नंबर का क्वेश्चन है, 55 नंबर पेज पे।
वेद के उदय से जीव दुखी क्यों है? देखे आप लोगों ने सबने? 8 दिन पूरी छुट्टी मना ली सबने। मैं इसीलिए सोच रही थी कल करें, सब लोग 2 4 5 लोग तो हो जवाब देने वाले, जब तो मजा आता है। 5 जने भी हो कम से कम। मैंने तो नहीं देखे, मुझे पता नहीं था कहाँ तक। हाँ, एक ठीक है, सुनीता आंटी हाँ कर रही हैं। बाकी प्रीति तुमने देखे? 2 3, मनोरमा आंटी 4। चलिए 4 लोग हैं, कर लेते हैं 4 5 क्वेश्चन। वेद के उदय से जीव दुखी क्यों है? बोलिए सुनीता आंटी। तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, जब पुरुष से स्त्री के साथ रमन करने का भाव होता है तथा स्त्री को पुरुष के साथ रमन करने का होता है, नपुंसक को दोनों के साथ रमन करने का भाव होता है, तब न होने पर महाव्याकुल होता है। यहाँ प्रीति और कुछ बताओगे तुम? मैंने पूरा बीच में से मतलब सोल्ट किया था थोड़ा। हाँ प्रीति, तुम्हें कुछ और बताना है इसका आंसर? नहीं भाभी, वही पैराग्राफ ही बताऊंगी मैं, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। हाँ नहीं, और कौन बता रहे थे? पूर्णिमा आंटी आपने देखे? देखे। मेरे को दोनों की आवाज समझ में नहीं आई। पूर्णिमा आंटी आप बोलिए पहले। तीनों वेद से जब काम उत्पन्न होता है, तब पुरुष से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की तथा नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज होता है। हाँ देखो, प्रश्न ये था कि वेद के उदय से जीव दुखी क्यों है, तो मतलब बात तो वही आएगी, लेकिन अपने को हाईलाइट ऐसे करना है कि उससे ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस इच्छा से ये जो स्त्री पुरुष और नपुंसक के साथ, शॉर्ट तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि वेद के उदय से स्त्री पुरुष नपुंसक के साथ रमण करने की इच्छा होती है, उस इच्छा से अति व्याकुल होता है, और यदि वो काम नहीं हो तो वो और उसके उपाय करता है, और उससे यानी मरण तक भी होना स्वीकार करता है। ऐसा ठीक है, बढ़िया है। मरण की पीड़ा अधिक है या कषायों की, सिद्ध कीजिए। हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। पीड़ा उत्पन्न करते हैं और इन अवस्थाओं में प्रवृत्ति तब मरण पर्यंत तक कष्ट होते देखते हैं, तब भी वह अपने कष्ट को स्वीकार करता है और प्रवृत्ति की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करता। ये इससे निश्चित हुआ है कि मरणाधिक की भी कषाय से पीड़ा अधिक है। हाँ, मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। कैसे अधिक है भाई, सिद्ध करना है। ये कषायों की पीड़ा अधिक कैसे है कि वो कषाय सहन नहीं हो रही, मरना स्वीकार है, मर जाएंगे, लेकिन हम जैसे मान कषाय की उत्पत्ति, तो हम अपना अपमान सहन नहीं करेंगे, हम अपने क्रोध की पूर्ति करेंगे। पता है कि हम किसी को मार देंगे गुस्से में और फिर उससे अपने को भी मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन खुद मर जाएंगे। कुछ ऐसे होते ना, बदला लेने की भावना से खुद ही मानव बन के और दूसरे को मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये मरण स्वीकार करते हैं। लेकिन क्रोध की, मान की, माया, लोभ की ये कषाय की पीड़ा सहन नहीं होती है। चलिए आगे। जब कषाय का उदय हो तब जीव क्या उपाय करता है? जब कषाय का उदय हो, हाँ ममता भाभी बोलिए। जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय के बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों
नहीं, ठीक है। मतलब उदाहरण तो अपन ले सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाता है, इसलिए अभी अपन शॉर्ट में देख रहे हैं कि कषाय जब का उदय होता है तो वो कषाय के बिना रहा नहीं जाता है, और कैसे ना कैसे करके वो उसके आश्रय से कारण अपने आप मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद कारण बना के, और फिर जैसे ऐसे होता है ना, कभी कभी गुस्सा आ रहा है अंदर से, तो सामने बाहर में घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो खुद ही बात चालू कर देते हैं, और खुद ही बात चालू करके फिर कुछ उधेड़, मतलब कल की आज की पुरानी कोई भी बात उखेड़ के और फिर गुस्सा चालू। तो वो या तो कोई कारण बने तो ठीक है, नहीं तो खुद ही कारण बनाता है। ऐसा ये कषाय के उदय होने से होता है। आगे, जीव डैश से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। हाँ बोलिए, मनोरमा आंटी बोलिए। मैं बताऊंगी। हाँ, वो आंटी आपकी आवाज बंद हो गई। मैं बताऊंगी कषाय भावों से। हाँ, जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। जीव कषाय के उदय से उत्पन्न दुख के दूर होने का क्या उपाय मानता है? हाँ प्रीति बोलो। जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है, उस प्रयोजन की यदि सिद्धि हो तो यह दुख दूर हो और जीव मुझे सुख हो, ऐसा जीव मानता है, और ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उस दुख के दूर होने का उपाय मानना। हाँ, बढ़िया। समस्त कषायों के संक्षिप्त प्रयोजन बताइए। निशा आंटी बता रहे? हाँ। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। बढ़िया। ये कषायों के प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब कषाय क्यों हो रही हैं, कि ये सब काम करने के लिए कषाय उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फिर आगे के कल करें या और करने हैं? अभी देखे आप लोगों ने? मैंने तो देखी। 90 तक कर लो, 90 तक। चलो ठीक है, 90 तक कर लेते हैं। कषायों, इस पेज का पूरा कर लीजिए, 56 कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। कषायों की पूर्ति यानी दुख के दूर करने के लिए जीव जो उपाय करता है उनसे सिद्धि होती है क्या? जीव जो उपाय कर रहा है कषायों की पूर्ति के लिए या कहें दुख दूर करने के लिए, उससे सिद्धि होती है क्या? सिद्धि मतलब जो चाह रहा है वो होता है क्या? हाँ, कौन रह गए हैं? बोलिए सुनीता आंटी। यदि इनकी स्थिति हो तो कषाय का उपशम होने से दूर हो जाए। देखिए सुनीता आंटी, जैसे पहले जो प्रश्न है ना, अब उस प्रश्न का जवाब पहले हाँ या ना में आएगा, यही पैराग्राफ आंसर में। जो उपाय करता है उससे सिद्धि होती है क्या? हाँ नहीं होती। हाँ, अब फिर आगे बोलिए। अब नहीं होती, अब वो पैराग्राफ बोलिए। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशम होने से दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपाय के अधीन नहीं है, भविष्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती है। हाँ, सिद्धि नहीं होती है, और आगे भी ले सकते हैं, उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, वो भी भवितव्य के अधीन। चलिए बढ़िया।
कषायों का उपशमन होना किसके अधीन है? हाँ अनीता आंटी बोलिए। कषायों का उपशमन होना भवितव्य के पहले वाला ही आएगा। हाँ हाँ वही आएगा। वो प्रश्न दो तरह से मतलब बना है। उपशमन होना भवितव्य के अधीन है, खुद के अधीन तो है ही। हाँ बस अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। ठीक है। पेज नंबर 56। यदि भवितव्य पूर्वक जैसा जीव चाहे वैसा ही हो जाए तब तो कषाय उपशमित हो जाएंगी ना। मतलब तब तो क्या कषाय उपशमित हो जाएंगी? जैसा जीव चाहता है वैसा ही हो जाए तो अब तो फिर कषाय शांत हो जाएंगी। हाँ ममता भाभी बोलिए। उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक ही उपाय नहीं होता देखते हैं। नहीं, यहाँ अब आगे वाला बात आ गई। निशा आंटी आप बोलिए। यह सब तो काकतालीय न्याय जैसे है, जैसे काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कसाय का उपशम हो, परंतु वहाँ रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कसाय थी और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कसाय कार्य संबंधी कसाय हो जाती है। हाँ बढ़िया। मतलब यहाँ प्रश्न ये था कि यदि भवितव्य पूर्वक जैसा हम चाहते हैं वैसा हो भी जाए तब तो अब शांति है ना। तो कह रहे वहां भी शांति नहीं है, वो तो काकतालीय न्याय से हो गया है। रुकाव कहाँ हो रहा है? एक कषाय मिटी दूसरी कषाय चालू हो जाती है, इसलिए वो शांति मिलती नहीं है जीव को। प्रत्येक जीव का हाँ जी एक क्वेश्चन, सॉरी, ये काकतालीय न्याय क्यों होता है? काकतालीय न्याय ऐसा होता है कि काक बोलते हैं कौवे को, और ताल का एक पेड़ होता है, ताल का पेड़ होता है, उसका एक फल होता है। वो उस समय बताया भी था स्वाति ने, वहां उधर गुजरात साइड में होता है। उसका कुछ रस वस टपकता है, समझ लो आप। बड़ा सा कुछ फल होता है उसका। तो वो यानी कौवा बैठा है और ऊपर से उस पेड़ पे से वो उस वृक्ष का वो फल का रस टपका और उसका मुंह खुला था और वो उसके मुंह में आ गया। ऐसा जैसे कोइंसिडेंस बहुत रेयर है, मुश्किल से हो जाए कभी ऐसा। तो ऐसा मुश्किल से कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, होना बहुत मुश्किल है, फिर भी बाई चांस कोइंसिडेंस हो जाए तो फिर बोल रहे हैं काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा हो कि भाई इधर से आप आए उधर से हम आए और एक साथ हो गया, मिलना हो गया। तो कोई ना आप मुझे लाए न मैं आपको लाई, बस वो काकतालीय न्याय से भवितव्य अनुसार, भवितव्यता के लिए काकतालीय न्याय का शब्द का यूज किया जाता है। प्रत्येक जीव भवितव्य को बताने के लिए काकतालीय न्याय, मतलब ये न्याय शास्त्र का शब्द है कुछ, वो समझ लीजिए होनहार को बताने के लिए, कोइंसिडेंस, बस ऐसा ही होना था तो ऐसा हो गया, वो काकतालीय न्याय। कि उधर से कौवे के मुंह खोलना था, उधर से उसका कोई रस टपकना था और उसके मुंह में आ गया। न कौवे ने कुछ किया, न वो जानबूझकर कुछ नहीं किया, पुरुषार्थ पूर्वक कुछ नहीं हुआ, वो बताने के लिए काकतालीय न्याय शब्द यूज लेते हैं। प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है? बोलिए मनोरमा। मैं बोलूं? हाँ बोलिए, वर्षा भाभी बोलिए। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंत जीव है, उन सबकी आशा पाई जाती है तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस पर एक गड्ढे में समस्त लोग के अणु समान है और लोग तो एक ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर कहो किसको कितना हिस्से में आए। हाँ। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। देखिए प्रश्न ये था कि प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, तो जवाब उसी हिसाब से आना चाहिए। हाँ
कि बस वो गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें समस्त लोक भी डाला जाए तो वो एक लोक अणु के समान उसमें दिखाई देता है। इतना बड़ा प्रत्येक जीव का आशा रूपी गड्ढा है। पूरा पैराग्राफ वो मतलब वो तो पूरा श्लोक का अर्थ है, वो नहीं आएगा। बस आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है कि इतना बड़ा है कि उसमें पूरा लोक भी एक अणु के समान है। ऐसा विषयों की इच्छा व्यर्थ क्यों है? प्रीति कहाँ गई? विषयों की इच्छा कि लोक तो एक ही है। अब यहाँ कहो कितना हिस्से में आए, इसलिए जो विषयों की इच्छा है वह व्यर्थ ही है। हाँ देखो, इसमें भी वो थोड़ा सा रिपीट होगा। अब पूरा इसमें आएगा। विषयों की इच्छा व्यर्थ क्यों है कि प्रत्येक जीव में आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें पूरा लोक एक अणु के समान है। और जीव कितने हैं? जीव अनंतानंत हैं। इसलिए किसको कितना हिस्से में आए? जो एक लोक तो एक ही है और वो एक जीव की इच्छा की पूर्ति के लिए अणु के समान है। अब जीव बचे हुए अनंतानंत, तो वो लोक में से किसको कितना हिस्से में आएगा, इसलिए वो विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है। थोड़ा सा उसको सेट करके आशा करता है प्रति प्राणी, ये जो श्लोक है ये किस शास्त्र का है और उसके लेखक कौन है? हाँ बोलिए मनोरमा आंटी। आत्मानुशासन का और गुणभद्राचार्य इसके लेखक हैं। हाँ आत्मानुशासन और गुणभद्राचार्य इसके लेखक हैं। हाँ निशा आंटी आप क्या बोल रहे हैं? टोडरमल जी ने इसकी लिखा? नहीं, टोडरमल जी ने टीका लिखी है आत्मानुशासन की। गुणभद्राचार्य इसके लेखक हैं और आत्मानुशासन ग्रंथ में ये कहा गया है, लिखा गया है श्लोक। और आत्मानुशासन के राइटर लेखक गुणभद्राचार्य। टोडरमल जी ने टीका लिखी है आत्मानुशासन की। चलिए अब अपना चौथा अधिकार पेज नंबर 87 तक हुआ था, लेकिन 86 से थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि विषय अपने को ख्याल में आ जाए। यहाँ बात चल रही है जो संसार के कारण है, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण यहाँ करना है। और सबसे पहले मिथ्या दर्शन का निरूपण किया जा रहा है। उसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बताई। उसके बाद में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं और उसका क्या स्वरूप है, क्योंकि जो संसार के कारण है वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये संसार के कारण है। तो मिथ्या दर्शन का वर्णन पूरा होने के बाद में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया। और जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको उनका अयथार्थ श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको अयथार्थ जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न उठाए कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, प्रयोजनभूत तत्वों के जानने को और नहीं जानने के हिसाब से, जो जितना सही जाना उसको सच जानना कहो, जो जितना गलत जाना उसको मिथ्या ज्ञान कहो। और फिर वहां सिद्ध किया कर्मों के उदय के हिसाब से। तो आप ज्ञानावरण को इसका कारण क्यों नहीं कह रहे हो, दर्शन मोह को इसका कारण क्यों कह रहे हो? मिथ्या ज्ञान का कारण दर्शन मोहनीय कर्म को कहा। तो प्रश्न उत्तर वहाँ यहाँ पीछे उठाए हैं। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहो मिथ्या दृष्टि का, लेकिन जो कुछ जानना है, रस्सी को रस्सी जान रहा है, सांप को सांप जान रहा है, उतना तो सम्यक ज्ञान कहो। इस तरह के प्रश्न पीछे उठाए थे और उसके जवाब पंडित जी साहब ने दिए। और 3 प्रकार की विपरीतता वहाँ मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में रहती है। यह मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं कि जो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से सहित ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। अभी जो विपर्य है, ये विपर्य भी 3 प्रकार का, विपर्य यानी विपरीतता, वो विपरीतता भी 3 प्रकार की कही। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। किसी का कारण, जो वास्तविक जिस चीज का जो कारण है वो कारण नहीं मानकर किसी और का उसको कारण मानना, किसी और को उसका कारण मानना, वो कहलाती है कारण के संबंध में विपरीतता। दूसरा है कि वस्तु का स्वरूप ही उल्टा पुल्टा जानना, वो स्वरूप के संबंध में विपरीतता।
और भेदा भेद कि किसके कौन से यानी कौन किससे भिन्न है और कौन किससे अभिन्न है, ऐसा भेदा भेद सही नहीं जानना, ये कहलाती है भेदा भेद संबंधी विपरीतता। जैसे सुख दुख का कारण, वो दुख का कारण अपना मोह है और मोह को तो कारण जाना नहीं और पर पदार्थों को दुख का कारण मानना, ये कारण विपरीतता है। अब जीव है वो अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, चेतना स्वरूपी है, ये जीव का स्वरूप है, लेकिन जीव को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मानना, ये स्वरूप विपरीतता है। और भेदा भेद विपरीतता कि शरीर और जीव दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में भेद है, इन दोनों को तो मान लिया अभेद, और ज्ञान और जीव में अभेद है और इनमें मान लिया भेद कि ज्ञान तो शास्त्रों से आता है, शास्त्र अलग है। यही उदाहरण अपन कारण विपरीतता में भी लगा सकते हैं। शास्त्रों को ज्ञान का कारण मानना, ये कारण संबंधी विपरीतता है। उदाहरण हो सकता है कॉमन लागू पड़ जाए, लेकिन इस तरह से ये विपरीतता इनमें चलती है। पुण्य और पाप, पुण्य पाप के संबंध में है मुख्यतः भेदा भेद जो संबंधी विपरीतता है। पुण्य और पाप दोनों एक हैं, दोनों आश्रव तत्व हैं, उनको अलग अलग मानना, एक को आश्रव जानना, एक को तो कर्म मानना और एक को धर्म मानना, ऐसा ये भेदा भेद संबंधी विपरीतता है। फिर यहाँ प्रश्न उठाया था कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, तो जवाब में दिया कि जो मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है वही मिथ्या ज्ञान का कारण है। तो फिर आगे फिर से प्रश्न उठाया, पेज नंबर 86 पे देख रहे हैं अपन, थोड़ा फास्ट। ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, इस मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण को कहो, ज्ञान से रिलेटेड कर्म तो ज्ञानावरण है, सीधा सीधा सा, तो मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण को कहो। तो उसके जवाब में कहा कि ज्ञानावरण का उदय से तो क्या हो रहा है, ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान भाव है, ज्ञान का अभाव है। और देखो ज्ञानावरण का जो समझ लीजिए हमारे साथ में कुछ निमित्तत्व है, तो वो दो रूपों में है, या तो उसका उदय होता है या उसका क्षयोपशम होता है। ज्ञानावरण का उदय यद्यपि पूर्ण उदय नहीं होता, क्षयोपशम में ही उदय गर्भित है, लेकिन उस क्षयोपशम में जो उदय है, उस क्षयोपशम में जितना उदय है उतना तो ज्ञान है ही नहीं, उतना तो ज्ञान का अभाव है। ये पीछे भी हमने पढ़ा है तीसरे अधिकार में भी। और जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है, तो जितना ज्ञान प्रकट है उससे तो जानना हो रहा है, और जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं है, उससे जानना नहीं हो रहा है। तो या तो जानना होता है या नहीं होता है, ये उल्टा जानना ज्ञानावरण से नहीं हो पा रहा। बात चल रही है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब गलत जानना। तो ये गलत जानने में ज्ञानावरण का कोई रोल है क्या, कि ज्ञानावरण का रोल समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञानावरण का रोल या तो ज्ञान नहीं हो ऐसा रोल हो सकता है, या फिर ज्ञान हो क्षयोपशम हो, तो ये दो ही रोल ज्ञानावरण के होते हैं। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, या फिर क्षयोपशम से मति आदि ज्ञान होते हैं। अब इसमें से अज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहें जो जानना नहीं हो रहा, और जो जानना हो रहा है उसको सम्यक ज्ञान कहें, तो ये तो ऐसा तो सम्यक दृष्टि के भी होता है, मिथ्या दृष्टि के भी होता है, दोनों के होता है। ज्ञानावरण का उदय भी 12वें गुणस्थान तक है, सम्यक दृष्टि के भी है और पहले में भी है, मिथ्या दृष्टि के भी है, और क्षयोपशम भी पहले में भी है और 12वें तक भी है, सम्यक दृष्टियों के भी है। तो ज्ञानावरण का उदय और क्षयोपशम तो दोनों के हो रहा है, और दोनों के ऐसे अज्ञान भाव और ज्ञान भाव हो रहे हैं, तो फिर सम्यक मिथ्या का विभाजन ज्ञानावरण के उदय से नहीं कहा जा सकता। वरना तो सम्यक दृष्टि के भी ज्ञान सम्यक और मिथ्या दोनों हो गए, और मिथ्या दृष्टि के भी ज्ञान सम्यक और मिथ्या दोनों हो गए, फिर भेद ही कहाँ रहा, फिर ये चर्चा ही क्यों कर रहे हैं हम कि ये मिथ्या ज्ञान ये सम्यक ज्ञान। इसलिए ज्ञानावरण को उसका निमित्त नहीं कह सकते। तो फिर कहते हैं कि रस्सी सर्प आदि के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का कारण कौन है, जो हमने रस्सी को रस्सी जाना या रस्सी को सांप जाना, तो रस्सी को सांप जाना ये अयथार्थ जाना, और रस्सी को रस्सी जाना ये यथार्थ जाना, इसका कारण कौन है, उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। जैसे कि समझ लीजिए सामने हो कौवा और अपने को लगे वो कोयल, तो अब ये जो कौवा और कोयल हमने गलत जान लिया,
ये गलत जिससे हमने जाना, उसी इसको वो किससे जाना, उसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है, उसी को आप मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का निमित्त कहो। यानी सामने रस्सी पड़ी थी, हमने उसको सांप जान लिया, अब ये जो गलत हमने जिससे जाना है, जिस कर्म के निमित्त से, उसी को आप मिथ्या ज्ञान का निमित्त कहो। ये प्रश्न है। देखिए ये अपन ने कर लिया था, यद्यपि फिर भी एक बार फिर से पढ़ते हैं। लास्ट पैरा है 86 पेज पे। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोक्षम है। ये सही जानने की शक्ति, यथार्थ जानने की शक्ति, उस शक्ति का बाधक कारण है ज्ञानावरण का उदय, और उस शक्ति का समझ लीजिए प्रगटीकरण हुआ, उस शक्ति की प्रकटता का कारण है ज्ञानावरण का क्षयोक्षम। हम किसी पदार्थ को सही जाने, ऐसी हमारे में शक्ति हो, तो वो शक्ति का कारण क्या है कि वो शक्ति होती है ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से। और हम किसी वस्तु को गलत जाने, तो उस गलत जानने में उस शक्ति को बाधा कौन पहुंचा रहा है, उस शक्ति को बाधा पहुंचा रहा है ज्ञानावरण का उदय। तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोक्षम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। हम जीवादि जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष जो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, इनको सही जाने या गलत जाने, तो ऐसी शक्ति भी तो होनी चाहिए पहले। तो उनको सही जानने की जो शक्ति है, उस शक्ति में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। वो जानने की शक्ति क्या है, वो जानने की शक्ति को हम कहते हैं संगी पंचेंद्रिय बना, सैनी पंचेंद्रिय होना। जो जीव सैनी पंचेंद्रिय है वो ही इन प्रयोजनभूत तत्वों को सही जान सकता है, उसको इतनी शक्ति मिली है, जिसे हम क्षयोक्षम लब्धि भी कहते हैं। प्रयोजनभूत तत्वों को सही जानने की शक्ति, शक्ति की बात कर रहे हैं अभी, तो वो शक्ति क्षयोक्षम लब्धि कहो या सैनी पंचेंद्रिय पना कहो, वो शक्ति हुई। ठीक है, तो इस शक्ति में कौन कारण हुआ, सैनी पंचेंद्रिय पने में कारण किस कर्म का निमित्त पना हुआ कि वो ज्ञानावरण का ही निमित्त है। संगी पंचेंद्रिय ज्ञानावरण का क्षयोक्षम इतना हुआ कि 5 इंद्रियों मन सहित हमको इतना मति ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ, तो उसमें तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोक्षम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को किसी पुरुष को क्षयोक्षम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। शक्ति क्या है, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तो अभी शक्ति क्या है, शक्ति ये है कि सुख के कारणभूत पदार्थों को भी जान ले और दुख के कारणभूत पदार्थों को भी जान ले। इतनी शक्ति, इतना क्षयोक्षम है। किससे है ये शक्ति, मतलब अंतराय का इतना क्षयोक्षम है, सुख के कारण को भी जान सकता है, दुख के कारण को भी जान सकता है। लेकिन ये तो हुई शक्ति, पर अब वो सुख के कारणभूत पदार्थों को जानेगा या दुख के कारणभूत पदार्थों को जानेगा, ये किससे डिसाइड होगा। वो जो जानने की शक्ति है, सुख के या दुख के, दोनों के कारणभूत जो पदार्थों को जानने की शक्ति है, वो तो अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से हो गई। शक्ति मतलब उतना वीर है, तो वो तो शक्ति उसको खुली हुई है, इसको भी जान सकता है, उसको भी जान सकता है। लेकिन अब वो किसको जानेगा, जैसे होता है ना, सभी अपन समझ लीजिए सैनी पंचेंद्रिय हैं, इतना सब, एक समझ लीजिए लोक में भी इस तरह की बात चलती है कि बुद्धि सब में,
सबको ज्ञान होता है, सब में उतनी सैनी पंचेंद्रिय है तो नॉलेज, लेकिन अब उसकी बुद्धि किस में लगेगी, क्या पढ़ने लिखने सुनने में लगेगी। अब उसकी बुद्धि समझ लीजिए जैसे साइंटिस्ट जैसा माइंड है, तो कुछ अच्छी खोज जो दुनिया के काम आए, लोगों के हित में हो, ऐसी वो इन्वेंशन करेगा, ऐसी खोज करेगा, या वो परमाणु बम एटम बम ये बनाएगा और विनाश की समझ लीजिए वो काम करेगा। वो दोनों काम बिना बुद्धि वाले नहीं कर सकते। वो जो विनाश वाली योजना बना रहा है, ये आतंकवादी भी जो हैं और जितने प्लानिंग करते हैं, तो कोई ऐसे थोड़ी ना होते हैं, पूरा अच्छा दिमाग होता है, बुद्धिशील होते हैं तभी कर सकते हैं। कम बुद्धि वाला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बुद्धि तो है, लेकिन अब वो बुद्धि किस में लगा रहा है। ऐसे ही यहाँ सुख दुख को जानने की शक्ति तो मिल गई, शक्ति तो है, लेकिन अब वो साता के उदय वाली चीजों को जान पाएगा, उसको वेदन करेगा, या असाता के उदय से होने वाले दुख का वेदन करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो कह रहे हैं कि जिसको असाता का उदय होगा वो दुख के कारणभूत का ही वेदन करेगा। मति ज्ञान सब में है, लेकिन जिसका वो कुमति ज्ञान है ना, कु में भी कु, तो वो विनाश वाले कामों में लगेगा। मति ज्ञान और में भी है, समझ लीजिए जो साइंटिस्ट हैं, जो देश के हित में काम करते हैं, उनका मति ज्ञान उसमें लगता है। तो अब जिसको जैसा उदय है, तो यहाँ असाता का उदय है, तो वो उनका जो वेदन है वो दुख के कारणभूत पदार्थों का ही वेदन करेगा। और यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे, और नहीं है, यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। अब उसके उदय असाता का है, तो वो भले ही शक्ति है उसको सुख को जानने की भी, सुख के पदार्थों को वेदन करने की भी, लेकिन असाता का उदय है तो वो दुख वाले पदार्थों का ही वेदन करेगा। जैसे हमने उदाहरण लिया था उस दिन भी, आधा गिलास किसी को दूध मिला, अब उसके असाता का उदय है, उसको दुखी होना है, तो वो ये देख के रोएगा आधा ही गिलास है, मैं तो नहीं पीता हूँ, मेरे को आधा ही दिया। और जिसके साता का उदय है वो ये देख के खुश होगा। ऐसे भी साता का उदय मान सकते हैं बच्चे की, अच्छा हुआ पूरा नहीं दिया, कम ही दिया, वो जिस भी रूप में माने, जैसे भी माने, लेकिन वो साता का उदय है तो वो उसको पॉजिटिव लेके वो सुख का वेदन करेंगे, और असाता का उदय है तो वो उसको नेगेटिव लेके दुख का वेदन करेंगे। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। अब ये जो सुख के कारण का वेदन हो रहा है कि दुख के कारण का वेदन हो रहा है, इसमें कोई कहे कि ज्ञानावरण का कहो, तो ज्ञानावरण का इसमें निमित्त नहीं, ज्ञान तो बराबर ही है, ज्ञान तो उतना ही है। अब वो किसका वेदन करेगा, सुख का या दुख का, उसमें निमित्त कौन है, वो असाता साता का उदय ही कारणभूत है। ये असाता साता और ये इनको तो अभी बनाया उदाहरण। अब कह रहे हैं उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। शक्ति तो है, प्रयोजनभूत को जानेगा कि अप्रयोजनभूत को जानेगा, शक्ति तो है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। जैसे नरकों में कुअवधि ज्ञान है मिथ्या दृष्टि को, तो वो कुअवधि ज्ञान से वो जानेगा आगे पीछे की, तो उसका कु है ना अवधि ज्ञान, तो वो क्या जानेगा कि ये जो मेरी माँ थी पूर्व भव में, ये मेरी आंख फोड़ती थी। उसको सीधी बुद्धि, सही बुद्धि आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, कि वो ऐसा मिथ्यात्व का, और वहां नरकों में असाता का ही उदय, सही बुद्धि आ जाए तो वो मित्र हो जाए दोनों, कि अच्छा तुम मेरी माँ थी, तुम तो मेरी आंखें बढ़िया करती थी, और तुम मेरे बेटे थे, चलो अपन दोनों मिलजुल के रहेंगे। तो ऐसा वहां हो ही नहीं सकता है ना, वहां साता का उदय होता ही नहीं इस तरह का कि कोई मित्र बन जाए, वहां तो उल्टा ही चलेगा, तो उल्टे ही विचार आएंगे। ऐसे ही अब जिसको मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, तो वो शक्ति होने पर भी वो बराबर यथार्थ जान नहीं पाता है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। यदि प्रयोजनभूत को जाने, यहाँ जिनकी भी किताबों में यदि अ छपा है अप्रयोजनभूत, तो काट हटा लें,
गलत है उसमें। प्रयोजनभूत, यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। जैसे वो साता के उदय यानी वो सही जाने तो वो सुखी हो जाए, तो वो सुखी होगा नहीं, उसके असाता का उदय है। ऐसे ही यहाँ भी मिथ्यात्व का उदय है तो प्रयोजनभूत को जान ले तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन वो प्रयोजनभूत को नहीं जानता क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। ये मिथ्यात्व का उदय होने पर, क्योंकि वो प्रयोजनभूत को जानना नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ जो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कहा कर्म का निमित्त बना, वो ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व यानी दर्शन मोह का उदय या अनुदय ही उसमें मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान होने में कारण है। अब यहाँ बात है, मैंने हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी मुझे ये आगे का ये वाला समझ में आ गया, बस ये रस्सी का क्या मतलब जो दिया है ना वो चीज समझ में आई, रस्सी और भाई यहाँ तो रस्सी सर्प का मतलब है जो भी चीजें, अपन ने रुमाल को रुमाल जाना, मोबाइल को मोबाइल जाना, ज्योति जी को ज्योति जी जाना, सुनीता आंटी को सुनीता आंटी जाना, तो ये जो सही जान रहे हैं इसमें कारण कौन है, किस कर्म का उदय निमित्त है, और उल्टा जान लिया, गलत जान लिया, तो गलत जान लिया, इसको वो जान लिया, उसको ये जान लिया, तो वो गलत जानने में कारण कौन है। तो इस सही जान रहे हैं हम जो बाहरी पदार्थ हैं, बाहरी पदार्थों के सही जानने में और गलत जानने में जो कर्म निमित्त है उसी कर्म को आप यहाँ मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में कारण कहो, ये प्रश्न है। जैसे बाहरी पदार्थों के सही जानने और गलत जानने में ज्ञानावरण का है, तो उसी को आप ज्ञानावरण को ही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण कहो, ये प्रश्न है। कि रस्सी सर्प आदि के यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है, तो वो तो कह रहे हैं कि वो तो ज्ञानावरण के उदय से ही हो रहा है, उदय से अथवा श्योपशम से। सही जान रहे हैं तो ज्ञानावरण का श्योपशम है, गलत जान रहे हैं तो ज्ञानावरण का उदय है। लेकिन प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत के संबंध में कैसे है कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में ज्ञानावरण काम नहीं देगा, उसमें तो मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनुदय है तो सम्यक ज्ञान है, तभी वो बात बनेगी। अब यहाँ प्रश्न ये है, मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि बात क्या है। देखो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत को यानी जो हम जान रहे हैं, अप्रयोजनभूत को जान रहे हैं, प्रयोजनभूत को नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे कि मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व का तो उदय है इसलिए हम जान नहीं पा रहे। अभी मिथ्यात्व का अभाव कब होगा, मिथ्यात्व का अभाव कब होगा, मिथ्यात्व का उदय नहीं हो तब हम इनको जान पाए। हाँ तो सम्यक्त्व कब होगा, मिथ्यात्व का अभाव यानी सम्यक, सम्यक कब होगा, हाँ देखिए सम्यक्त्व कब होगा, जब प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जानने का नाम सम्यक दर्शन है ना। प्रयोजनभूत तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या दर्शन, तो प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कब होगा, जब प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जानेंगे, यथार्थ श्रद्धान करेंगे। और प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है इसलिए इनको सही जानना नहीं हो रहा है ना। और ये मिथ्यात्व कब जाएगा कि जब इनको सही जानेंगे, तो दोनों खड़े ही रहेंगे। फिर समझ में आ रही बात, जब कष्टाएं मत होगी तब पुरुषार्थ जगेगा तो हो जाएगा। हाँ ये भाई मिथ्यात्व का उदय तो सदा काल है, मिथ्यात्व के हमें सम्यक्त्व प्रकट करना है। सम्यक्त्व कैसे प्रकट होगा कि मिथ्यात्व का अभाव, तो मिथ्यात्व का अभाव कब कैसे होगा, मिथ्यात्व तो हमेशा है। सम्यक दर्शन आएगा जब ये मिथ्यात्व को भगाएगा, सम्यक दर्शन आएगा जब मिथ्यात्व को भगाएगा। और सम्यक दर्शन कब आएगा कि जब ये मिथ्यात्व जाए, तब ये मिथ्यात्व कैसे जाएगा और सम्यक्त्व कैसे आएगा, समझ में आ रहा है। कमरे में अंधेरा है तो अंधेरा कब भागेगा कि जब लाइट जलेगी, लाइट आएगी तब अंधेरा भागेगा। तो वो लाइट, अंधेरा और प्रकाश दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते,
तो सम्यक तो मिथ्या तो दोनों आमने सामने तो होते ही नहीं है। तो इसके लिए वो दादा समझ नहीं आ रही है। हाँ जी। तो दादा एक उदाहरण देते थे, पहले कोई भजन था कुंजीलाल जी का, वो भजन तो मुझे याद नहीं है। तो बोल रहे थे ये मिथ्या सम्यक की एक चाबी, मिथ्यात्व का जो ताला बंद है, उस ताले की चाबी किस तिजोरी में है, कि उस तिजोरी के अंदर ही है। आवाज नहीं आ रही है ये आंटी, आप ही को नहीं आ रही आवाज, बाकी तो सबको आ रही है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन करिए, इसको बंद करके फिर से ज्वाइन करिए। तो ये एक तिजोरी है, उस तिजोरी में ताला लगा है, और उस ताले की चाबी कहाँ है? ताले की चाबी उस तिजोरी के अंदर ही है। अब ये ताला कैसे खुलेगा? ऐसी तो स्थिति हो रही है कि जब तक मिथ्यात्व है तब तक सम्यक तो हो नहीं सकता, सम्यक तो होगा तो मिथ्यात्व जाएगा, तो कैसे खुलेगी? तो दादा कहते थे उसके लिए, बोले तिजोरी खुलती नहीं है, ये तिजोरी खुलती नहीं है, इस ताले को तोड़ना पड़ता है। कि मिथ्यात्व का ताला तोड़ना पड़ता है, मिथ्यात्व के टुकड़े करते हैं ना 3, ये ताला खुल के फिर सेफ रखा जाए, फिर वापस कभी कोई बंद कर दे, ये सेफ नहीं रखना है। इस मिथ्यात्व के ताले को तोड़ना पड़ता है। दर्शन मोह के प्रहार करते हैं मिथ्यात्व पे, वो 3 टुकड़े होते हैं। तो ये मिथ्यात्व का ताला वास्तव में ये बंद है, इसको तोड़ना पड़ता है। और वो जीव के वो कब टूटेगा कि उस पर प्रहार करते हैं। तो एकदम से पहले ही प्रहार में वो टूट जाए ऐसा नहीं, बहुत मजबूत ताला है, तो पहले उसको प्रहार कर करके उसको ढीला करते हैं, कमजोर करते हैं। तो ये तत्वाभ्यास से, स्वाध्याय से, तत्व विचार चिंतन मनन से ये मिथ्यात्व जो है, ये मिथ्यात्व की जो जड़ें जकड़ी हुई हैं, ये ढीली होती हैं, कषाएं मंद होती हैं। कषायों की मंदता के काल में अकेले कषायों की मंदता नहीं, उसके लिए जरूरी है ये तत्व विचार, तत्व चिंतन मनन, तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास के टाइम पर ये मिथ्यात्व का जो ताला है वो ढीला पड़ता है, कमजोर पड़ता है, और उस समय वो प्रहार किया जाता है, तभी वो टूट सकता है। इसके अलावा अदरवाइज और कभी भी प्रहार का पुरुषार्थ ही नहीं होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि वो कदाचित कोई उपाय सोचे भी दर्शन मोह के अभाव का, तो वो कुगुरु कुदेव इनके निमित्त मिल जाते हैं, वो और उल्टे भटकाते हैं। तो जब तक ये तत्वाभ्यास नहीं होगा तब तक ये मिथ्यात्व ढीला पड़ता नहीं है, पड़ नहीं सकता है। तत्व विचार चिंतन मनन, और जब ये जिनवाणी देवशास गुरु, सच्चे देवशास गुरु और इनके समागम में जीव आता है तो मिथ्यात्व डरता है, वो थोड़ा सा फिर उसके जड़ें समझ लीजिए कमजोर पड़ती हैं। उस समय ये प्रहार होता है, तब ये मिथ्यात्व का अभाव होता है, सम्यक की प्राप्ति होती है। वरना ये मिथ्यात्व का अभाव होना वास्तव में इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत जानने पदार्थों को जानने में मिथ्यात्व का मतलब प्रयोजनभूत को जान रहे हैं तो उसमें मिथ्यात्व का अनुदय, और अप्रयोजनभूत को जान रहे हैं तो उसमें मिथ्यात्व का उदय ही कारणभूत है, ऐसा यहाँ बताया। इस तरह से समझ लीजिए। अभी तो अपनी पुरानी बात ही रिपीट हुई है, कल से हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न भी रोज कर लेंगे। आप लोग थोड़ा सब देख के आइएगा आगे के, काफी सारे मैंने डाल दिए थे। ये जो आपने पीडीएफ दी है उसका भी तो आप चालू करना है, फिर आपको साथ साथ दिया है। हाँ, उसका आप लोग आंसर देखते रहिए। आप डेट बता दीजिएगा कब का रखना है। आज की तारीख हुई है 24 हुई है। एक तारीख को कर ले। नहीं, एक तो नहीं दीदी, मेरा एक एग्जाम है, तो उससे पहले हम के पाठशाला के भी एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद रखें कि पहले रखें? उसके बाद रखें, 4-5 तक तो बहुत दिन हो जाएंगे। आज 24 हुई है, 10-12 दिन हो जाएंगे। उसको उन्होंने ना डेट नहीं दी, अभी डेट आ जाएगी। आप 30 को भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही तो है ही। हाँ, 29-30 तक कर ले।
4-5 तक तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, फिर से वही, फिर वो द्रव्य संग्रह का भी रखना है। 2-3